नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 30 सितंबर से पहले कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो अटक सकते सैलरी। जय कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने निर्देश दिए हैं कि जिले के समस्त शासकीय सेवकों का ई-केवाईसी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। कोषालय शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश के तहत सभी शासकीय सेवकों को एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप अथवा एम्प्लॉय कॉर्नर पोर्टल के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विवरण दर्ज कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है। बता दें कि निर्देश में कहा गया कि जिन शासकीय सेवकों का ई-केवाईसी पहले से किया जा चुका है उनका विवरण आधार एवं समग्र पोर्टल से चेक कर लॉगिन द्वारा सत्यापित किया जाएगा। वहीं जिनका ई-केवाईसी लंबित है उन्हें तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। राजिम से रायपुर रेलवे सेवा का शुभ आरंभ, सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। देखें लाइव प्रसारण। जो लंबे इंतजार के बाद आज से राजिम रायपुर रेलवे सेवा का विधिवत शुभ आरंभ हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोपहर 12 बजे राजिम स्टेशन पहुंचकर इस बहुप्रतीक्षित रेल सेवा का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके साथ मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद रूप कुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, पूर्व नापा अध्यक्ष गाफू मेमन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से रेलगाड़ी की सीटी राजिम में गूंजी, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। राजिम से चलकर यह मेमू ट्रेन अभनपुर नया रायपुर होते हुए रायपुर तक जाएगी, जिससे अब आम नागरिकों की आवाजाही और भी सुविधाजनक हो जाएगी। सुनहरा मौका, 251 विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। प्लेसमेंट कैंप 22 सितंबर को। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र टिक्कर काला गोरला में 22 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वह कैंप में निजी नियोजक यानी कि कंपनी द्वारा 251 विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। रोजगार के इच्छुक आवेदक जिन्होंने 10वीं 12वीं BSc नर्सिंग, बीकॉम, MBA, PGTCA उत्तीर्ण हैं वे इन कैंप में भाग ले सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक सूची प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति के साथ कैंप में उपस्थित हो सकते हैं। कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देना नहीं होगा। महंगी बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कहा जनता को मिला महंगा तोहफा। जब बिजली जोर गद्दी छोड़ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज वार्ड अध्यक्ष सुयश शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास ब्लॉक कांग्रेसी कमेटी द्वारा मोदी के जन्मदिन के मौके महंगी बिजली का जनता का धोखा कार्यक्रम, जिसमें नकली मीटर पर मोमबत्ती लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। इसमें प्रमुख रूप से शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, स्वप्न मिश्रा, आकाश तिवारी, प्रशांत ठेंगड़ी, सत्यनारायण नायक, सुनीता शर्मा, राजू नायक जी, श्रीनु मुन्ना मिश्रा, प्रवीण चंद्राकर, मोहम्मद अजहर, अविनय दुबे, सतीश ठाकुर, प्रीति सोनी, मनोज सोनकर, मेहताब हुसैन, आशु हेमंत, देवांगन देवेंद्र पवार, माधव साहू, मुकेश कुकरेजा, निहाल तिवारी, भूपत मोहबिया, यश दुबे, विमल मिश्रा, प्रणव चौबे एवं तमाम कांग्रेस जन मौजूद रहे। 8370 विद्यार्थियों को 6 करोड़ 62 लाख छात्रवृत्ति व भोजन सहायता राशि ऑनलाइन जारी। सीएम साय ने आदि सेवा पर्व पखवाड़ा का किया शुभ आरंभ। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित सड्डू के प्रयास आवासीय विद्यालय में आदि सेवा पखवाड़ा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय गांवों के जमीनी बदलाव की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके शतायु एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक मोतीलाल साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। डिप्टी कमिश्नर आनंद जी सिंह सस्पेंड, फर्जी टेंडर केस के मामले में विभाग ने की कार्रवाई। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर है। करोड़ों के फर्जी टेंडर केस में आदिवासी विकास विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आनंद जी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने बुधवार की देर शाम को यह आदेश जारी किया है। दरअसल रायपुर में पदस्थ आदिवासी विकास विभाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आनंद जी सिंह ने दंतेवाड़ा में सहायक आयुक्त रहते वक्त करोड़ों का फर्जी टेंडर लगवाया था। कलेक्टर ने साल 2021 से लेकर 2024 तक विभाग के DMF मद से लगाए गए टेंडर की जांच करवाई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। सारी गड़बड़ी डॉक्टर आनंदजीत सिंह और KS मेसराम के कार्यकाल के दौरान हुई थी। 45 टेंडर फर्जी तरीके से लगाना पाया गया था।
रायपुर में खारून मैया की महाआरती में शामिल हुए सीएम साय 21 दिए जलाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। वे आज आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसका लाभ देश की 140 करोड़ जनता को मिल रहा है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। भाजपा विधायक भावना बोहरा खुलेआम कराए 70 ईसाइयों का धर्मांतरण, मिशनरी पर भी साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के कवारधा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में रविवार को आयोजित संस्कृति गौरव सम्मान और अभिनंदन समारोह विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से ईसाई समुदाय 70 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इसे अपने मूल धर्म में वापसी का नाम दिया गया। विधायक ने सेवा दिवस के अवसर पर कुई कुकदूर स्थिति विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रावास मैदान में इन लोगों का पैर पखार कर स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम साय ने दीदी ई रिक्शा योजना की बढ़ाई राशि, विश्वकर्मा जयंती पर श्रमवीरों को भी दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में श्रमवीरों की भूमिका अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि श्रमवीर समाज की रीढ़ है और उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। महतारी बंधन योजना की सूची से काटे गए हजारों महिलाओं के नाम अपात्र हितग्राहियों से वापस लिए जा रहे रुपये। जब भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। बस्तर में एक साल के भीतर जिले की 3,399 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए। इनमें 1,923 हितग्राही हुए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि बाकी महिलाओं के दस्तावेज गड़बड़ पाए गए या वे सरकारी सेवा में रहते हुए भी योजना का लाभ ले रही थी। विभाग का कहना है कि कई मामलों में मृत्यु की जानकारी देर से मिलने के कारण राशि जारी हो गई थी, जिसे अब रिकवरी किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत पिछले साल काशी से की थी और पहले ही महीने में जिले की करीब 1,94,000 महिलाओं को पहली किस्त दी गई थी। इस माह 19वीं किस्त जारी की जा चुकी है, लेकिन अब भी सैकड़ों महिलाएं पंजीयन छूट जाने, आधार कार्ड निष्क्रिय होने या हाल ही में पात्रता हासिल करने की वजह से योजना से वंचित है। गिरफ्तार किए गए आंदोलन कर रहे एनएचएम के कर्मचारी बोले, लिखित आश्वासन दिए जाने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। सरगुजा संभाग के हजारों एनएचएम कर्मचारियों ने आज अंबिकापुर के कलाकेंद्र मैदान में जेल भरो आंदोलन के तहत रैली निकालकर पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी है। आपको बता दें कि अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरगुजा सहित पूरे प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा लामबंद होकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। मीटिंग में महिला को वेस्टर्न ड्रेस, ग्लैमरस मेकअप और सेक्सी लुक में बुलावा, चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रदेश अध्यक्ष का आपत्तिजनक चैट वायरल। राजधानी रायपुर में महिला चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल हो गया। इस चैट में एक बैठक में महिला पदाधिकारी को सेक्सी लुक में आने का निमंत्रण दिया गया था। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मनायक ने इस पर कहा कि महिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, यह भारतीय नारियों का अपमान है। बता दें कि 19 तारीख को महिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक होगी। बैठक में महिलाएं ग्लैमर से मेकअप करके आए, वेस्टर्न कपड़े पहनकर आए और दुनिया को बताएं कि वह तकनीकी सेक्सी हैं। यह मैसेज छत्तीसगढ़ महिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर इला गुप्ता की ओर से अपनी साथी महिलाओं को भेजे गए थे। सवाल तब हुआ जब यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया और इसकी भाषा को आपत्तिजनक भी कहा है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, राजधानी रायपुर में कई थाना प्रभारियों का तबादला, जाने कोतवाली में किसको मिली नई जिम्मेदारी। राजधानी रायपुर के पुलिस से महकमे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां पुलिस विभाग में कई थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में एसएसपी रायपुर ने आदेश जारी किया है और कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक पवन साय की गाड़ी फूटने के बाद कोतवाली टीआई अजीत सिंह राजपूत को लाइन अटैच कर दिया गया। वहीं उनकी जगह अब एसएन सिंह को कोतवाली का नया थाना प्रभारी बनाया गया है।
बिलासपुर बना प्रदेश का पहला शहर, व्हाट्सएप चैटबॉट से मिलेगी घर बैठे नागरिक सुविधाएं, नगर निगम की अनोखी पहल। जब बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है जहां नागरिक अब स्मार्ट चैटबॉट के जरिए अधिकांश सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। बिलासपुर नगर निगम ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सेवा शुरू कर रही है। इसके माध्यम से लोग प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी और भुगतान, बिल्डिंग परमिशन, शिकायत पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं चंद मिनटों में प्राप्त कर सकेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, ये है राहुल गांधी का आह्वान, जारी रहेगा कांग्रेस का संघर्ष, चुनाव आयोग पर बरसे सचिन पायलट। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा जनसभा के लिए सचिन पायलट दुर्ग पहुंचे। सचिन पायलट ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली की, इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, राहुल गांधी के आह्वान पर हम लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। चुनाव आयोग जानबूझकर वोट चोरी को बढ़ावा दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश क्यों की गई, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जनता समझ चुकी है बीजेपी ध्यान भटकाती है और चुनाव आयोग वोट चोरी का संरक्षण कर रहा है, हम स्पष्ट जांच की मांग करते हैं। बीजापुर एनकाउंटर में बिग अपडेट, मुठभेड़ में मारे गए 7 लाख के 2 इनामी नक्सली। जब बुधवार को बीजापुर के दक्षिण पश्चिम इलाके में माओवादियों की जवानों की भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुल 2 माओवादी मारे गए। वह दोनों माओवादियों की पुलिस ने पहचान पूरी कर ली है। मारे गए माओवादियों पर कुल 7 लाख का इनाम घोषित था। जवानों ने घटनास्थल से राइफल और BGL लॉन्चर बरामद किया है। मुठभेड़ में मारे गए दोनों माओवादी ग्राम पैदा कोरमा में 3 ग्रामीण, मैनकेली में 1 ग्रामीण और तोड़का में एक शिक्षादूत की निर्मम हत्या की वारदात में शामिल रहे। मैं दोनों इनामी माओवादियों का मारा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी यात्रा रायपुर में होगा भव्य स्वागत। 20 सितंबर को छेरी खेड़ी पहुंचेगी यात्रा। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी यात्रा का स्वागत रायपुर में भव्य तरीके से करने की तैयारी है। इस यात्रा की शुरुआत 14 सितंबर को आसम से हुई थी। यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है और रायपुर के छेरी खेड़ी में 20 सितंबर की शाम को पहुंचेगी। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही विधायक और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रण दिया गया। वह गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हैं, जिन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा का समापन 23 नवंबर को अनंतपुर में होगा। सरगुजा में अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना, जानिए क्यों हुई इस बार अतिवृष्टि। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस बार बेतहासा बारिश हुई है, जिसमें सरगुजा पर बारिश काफी मेहरबान रहा है। सितंबर महीना अब खत्म होने को है, लेकिन बारिश का सिलसिला नहीं रुका है। एक और जहां बारिश से किसान बेहद खुश हैं, वहीं आम आदमी का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। इस बार हुई बारिश को लेकर ETV भारत ने मौसम विज्ञानी से चर्चा की। हमने ये जानने की कोशिश की कि फिलहाल मानसून की स्थिति क्या है और कब तक बारिश होगी। गरियाबंद में विश्व बांस दिवस पर शुरू हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। जब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में विश्व बांस दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदा गांव परिक्षेत्र में 1200 बांस के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही बांस हस्तकला प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। वन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे शामिल हुए। असम की प्रसिद्ध पर्यावरणविद और बेम्बू लेडी ऑफ इंडिया नीरा शर्मा के नेतृत्व में ग्राम कोयबा और इंदा गांव के ग्रामीणों ने इंदा गांव परिक्षेत्र के 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 1200 बांस के पौधों का रोपण किया। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। छत्तीसगढ़ में 16 साल बाद गिरफ्तार हुए शिक्षाकर्मी भर्ती फर्जीवाड़ा के 3 आरोपी। 16 साल बाद शिक्षाकर्मी वर्ग 3 भर्ती 2007 फर्जीवाड़ा के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फर्जी प्रमाण पत्र व अंग तालिका में हेरफेर कर अपात्र लोगों का चयन किया था। ग्राम चंदना निवासी शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार साहू की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं बता दें कि मगरलोड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम चंदना निवासी कृष्ण कुमार साहू द्वारा वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अंकों में हेरफेर कर चयन कराने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने भर्ती में शामिल आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं किया था।
रावतपुरा सरकारी मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में 3 आरोपी डॉक्टर निलंबित, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में फंसे 3 डॉक्टरों को कर्नाटक की मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निलंबित कर दिया। ये सभी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने जुलाई महीने में रायपुर आए थे। इस दौरान सीबीआई की टीम ने मान्यता दिलाने के एवज में 55 लाख रुपए रिश्वत के साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। निलंबित डॉक्टरों में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की सदस्य डॉक्टर चित्रा MS, एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, डॉक्टर मंजप्पा CN, प्रोफेसर और प्रमुख ऑर्थोपेडिक्स विभाग मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर अशोक सोलके, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन विभाग बिदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल है। आदि सेवा पर्व पखवाड़ा का शुभ आरंभ, सीएम साय ने कहा आदि कर्मयोगी लाएंगे जनजातीय गांव में जमीनी बदलाव। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित सड्डू के प्रयास आवासीय विद्यालय में आदि सेवा पखवाड़ा का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय गांवों के जमीनी बदलाव की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके शतायु एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक मोतीलाल साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में आज बारिश के आसार, जाने आगामी 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में बुधवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं खेतों में खड़ी फसलों के लिए भी यह वरदान साबित हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। 18 से 23 सितंबर के बीच अच्छी वर्षा की संभावना है। हालांकि इस दौरान कहीं भी जल भराव जैसी स्थिति नहीं बनी। मौसम वैज्ञानिकों का मुताबिक 18 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। विशेष रूप से सरगुजा और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में बारिश का असर ज्यादा दिख सकता है। नान घोटाला मामला, ईडी की छापेमारी के बीच पूर्व IAS आलोक शुक्ला सरेंडर करने पहुंचे कोर्ट, जज ने लौटाया वापिस। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में मुख्य आरोपी और रिटायर्ड IAS अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला आज ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उन्हें सरेंडर करने से रोक दिया। कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए सरेंडर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। बता दें कि आज सुबह ईडी की टीम भिलाई स्थित डॉक्टर शुक्ला के घर में दबिश दी थी। सूत्रों के अनुसार छानबीन पूरी होने के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉक्टर शुक्ला ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। डॉक्टर शुक्ला के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही सरेंडर किया जा सकता है। रेत माफिया से पैसों की डील का कथित ऑडियो वायरल, पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश ने दी सफाई, कहा यह मेरी आवाज नहीं, मुझे फंसाने की रची गई साजिश। जब पामगढ़ से कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश और रेत माफिया के बीच पैसों की डील का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। ऑडियो में कलेक्टर और SDM को भी हिस्सा देने की बात कही गई थी। मामले के जोर पकड़ते ही विधायक ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा और पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश करार दिया। प्रेस वार्ता में विधायक ने स्पष्ट कहा, जो ऑडियो वायरल हुआ है वह मेरी आवाज बिल्कुल नहीं है, इसे एडिट कर वायरल किया गया है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। करीब 1 माह पहले ही मुझे सूचना मिली थी कि ऐसा एक ऑडियो तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कथित ऑडियो राजेश भारद्वाज द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।